जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं शताक्षी उपाध्याय गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ और दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ताउम्र आपकी कर्जदार रहूँगी कि आपने ही मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मॉडल्स के द्वारा पैसिव वॉइस के साथ मॉडल्स का जो प्रयोग है वो समझाने जा रही हूँ कि पैसिव वॉइस में हम मॉडल्स का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखते हैं इसे। जहाँ पर किसी भी मॉडल के साथ बी का प्रयोग हो तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर किसी भी मॉडल के साथ बी का प्रयोग हो तो वहाँ पर मॉडल प्लस बी प्लस एम वी थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको हम तीन प्रकार हमने इसमें दे दिए हैं, डिफाइन किया है हमने तीन प्रकार। पहला है मॉडल के साथ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे मॉडल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं लेट के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, ये वाला हम जब एक्टिव पैसिव आपको कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग कैसे होता है। हाँ, यहाँ पे मैं वो एक उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ, पर जो हमारा मेन है वो जो हमारे वर्ब यूज़ हो रही है वो हमारी हो रही है मॉडल का प्रयोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। इसमें दूसरा मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, मॉडल का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं लेट के प्रयोग के द्वारा, पर ये हमारा एक्टिव पैसिव और पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें प्रयोग होता है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या है, यानी कि अपवाद। एक्सेप्शन मतलब इसका अपवाद क्या है कि पैसिव वॉइस में मॉडल का प्रयोग किए बिना ही वाक्य हम सेंटेंस बना लेते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे। अब देखो, हमारा पहला हमने यहाँ पे दिया शट द डोर। अब शट द डोर ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसे पैसिव में बनाना है, तो पहला मैंने आपको दिया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। पहला क्या दिया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाकर किया, तो द डोर शुड बी शट बाय यू हो गया। यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट है, द डोर ऑब्जेक्ट में आ गया। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। क्या कर दिया, द डोर शुड बी शट बाय यू। अब हमने क्या किया, हमने जो दूसरा आपको बताया था ऑब्जेक्ट के साथ लेट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। शट द डोर का एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव पैसिव है। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में लेट का प्रयोग। देखो, लेट द डोर बी शट बाय यू हो गया। लेट का प्रयोग कर दिया हमने यहाँ पर, लेट द डोर बी शट बाय यू, ये पैसिव वॉइस में हमने बना दिया। अब आ जाता है इसका जो हमने एक्सेप्शन दिया है, यानी कि अपवाद क्या है। अब देखो, यहाँ पर हमने शुड बी यानी कि हमारा जो मॉडल्स वर्ब हैं वो क्या है, हमारा शुड वुड यही तो थी, हमने आपको बताया था ना। तो अब यहाँ पे देखो, बिना मॉडल्स के हमने आपको वाक्य बनाया। पैसिव वॉइस क्या बनाया, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, पैसिव वॉइस बना दिया। यहाँ पे अब हमने शुड का प्रयोग किया है, नहीं किया, शुड भी लगाया कहीं पर, नहीं लगाया, तो ये हमारा अपवाद में आ जाता है। हर चीज़ में अगर बुराई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई भी है। जो भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, आप लोग कहेंगे कि मैम आज आपने हमें कोई भी ऐसा विचार नहीं बताया कि जिससे हम मोटिवेट हो सकें। तो आज की आपकी क्लास का यही विचार है, जब आपके हाथ में कुछ ना रहे और आपको लगे कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, तो फिर आप उस समय अपने ईश्वर को याद कीजिए, और जब आपका ईश्वर भी साथ ना दे तो समझ लीजिएगा कि जो होना है वो होकर रहेगा, फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आ जाता है यूज़ ऑफ बी वर्ब। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, उपदेश तो बहुत सारे हैं जीवन में, पर काम कुछ नहीं आता है। तो यूज़ ऑफ बी वर्ब, इसका प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। बी वर्ब का प्रयोग हमने बताया था ना उसमें,
आपको। तो अब इसमें हमने हमारा जो रह गया था बी वर्ब रह गया था। तो अब बी वर्ब एक तो प्राइमरी वाला था और उसमें मॉडल के साथ था। अब मॉडल के साथ उसमें हमारा बी वर्ब भी तो था, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो बी वर्ब का यूज़ अब देखो यहाँ पर क्या है, दो प्रकार से, एक तो प्रेजेंट के साथ में, एक पास्ट के साथ में। प्रेजेंट के साथ में हम प्रयोग क्या करते हैं, इज, आर, एम, हैज़, हैव, डू और डज। ये तो हमारे प्रेजेंट में प्रयोग हो जाते हैं। अब पास्ट में क्या प्रयोग हो जाएंगे, वॉज वर, हैड और डिड, ये पास्ट में प्रयोग हो जाते हैं। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो हमारी थी वर्ब, वो थी हमारी 10वीं फैजल वर्ब, यानी कि पदबंध क्रिया। फैजल वर्ब इसका मतलब क्या है, पदबंध क्रिया। अब इसको हम समझ लेते हैं। यह क्रिया कभी अकेले प्रयोग नहीं होती है। पहली बात तो फैजल वर्ब का क्या है कि यह क्रिया कभी अकेले यूज़ नहीं होगी, इसके साथ में अधिकरण कारक पहले और अंत में शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जो अधिकरण कारक होते हैं वो क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के से अधिकरण। मैं पेपर पढ़ा होगा आपने हिंदी में, संस्कृत में मैंने आपको क्लास में भी लिखवाए हैं कारक चिन्ह, तो वही ये कारक है, अधिकरण कारक, भूल मत जाइएगा। अधिकरण कारक यानी कि मैं पेपर का प्रयोग होता है तो कब होता है, फैजल वर्ब में अधिकरण कारक पहले और अंत में, या तो शुरू में आएंगे या पहले आएंगे। अंत में शब्द के साथ प्रयोग होने से क्या होता है, इनके प्रयोग होने से इनका जो अर्थ है वो बदल जाता है, इसीलिए इसको फैजल वर्ब कहते हैं। यानी कि इसलिए ही इसको पदबंध क्रिया कहते हैं कि एक शब्द के जुड़ने से, दूसरा शब्द मिल जाने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब जैसे कि मैंने देखो आपको उदाहरण दिया है, एट, यहाँ पे आ गया अधिकरण में, है ना। पेपर एट का यहाँ पे एट होम यानी कि घर में, अगर हम इसे देखें तो क्या हो जाएगा, घर में, एट, एट ना में। अब पर यहाँ पर, सॉरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है इसलिए गला बैठा हुआ है। एट होम यानी कि एट, यहाँ पर अब क्या, अब एट होम इसको पूरा एक वाक्य बनाने से इसका जो अर्थ निकल के वो आता है वो क्या हो जाता है, निपुण, प्रवीण या दक्ष। ठीक है, निपुण होना, प्रवीण होना, दक्ष होना, ये अब एट होम, इसी को बस फैजल वर्ब कहते हैं कि जिसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाए। अब देखो गिव आउट, आउट यहाँ पे आ गया आपका अधिकरण कारक, गिव आउट, यानी कि या तो शुरू में आ जाएगा या बाद में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको अधिकरण कारक चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ पर आपको कहीं अधिकरण कारक चिन्ह मिले और आपसे पूछा जाए कौन सी वर्ब है, तो आप वहाँ पर सोचना नहीं, सीधे सीधे लिख देना कि ये फैजल वर्ब है, क्योंकि इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हो रहा है। यहाँ आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और गिव आउट का मतलब क्या हो गया, कहना, बताना या बोलना, किसी को मतलब कुछ समझाना, ये सारे गिव आउट में आ गए। तो ये तो होती है हमारी फैजल वर्ब। अब फैजल वर्ब बहुत सारी है, और बेटा फैजल वर्ब ना, ग्रामर में फैजल वर्ब को याद ही किया जा सकता है, रटा जा सकता है। इसको आप कोई ट्रिक से समझ के कर लें वो नहीं हो सकता, ये आपको याद करनी होंगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका कोई भी ग्रामर में ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, हाँ, पर मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निकालूँ जिससे कि आप इस फैजल वर्ब को अच्छे से याद कर लें। मैं पक्का प्रॉमिस तो नहीं करती, हाँ, पर कोशिश कर सकती हूँ, आई विल ट्राई। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर जो हमारी लास्ट वर्ब थी वो थी हमारी स्ट्रेंज और ऑड वर्ब। स्ट्रेंज और ऑड वर्ब, स्ट्रेंज माने अद्भुत, ऑड का मतलब विचित्र क्रिया। तो अब ये क्रिया क्या है, जो क्रिया इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट तो आप समझते हैं ना, जो क्रिया इंडेफिनिट, मैंने इसकी हिंदी भी आपको बताई थी इंडेफिनिट टेंस की। अब अगर याद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको वीडियो देखना होगा और तब पता करना होगा कि इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम कहते क्या हैं। जो क्रिया इंडेफिनिट टेंस के
प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट में और पास्ट में पाई जाती है तथा यह क्रिया सहायक क्रिया के साथ टेंस के अनुसार प्रयोग की जाती है। सहायक क्रिया कौन सी होती है? अब आप ये कहेंगे ये भी नहीं बताऊंगी, पर इंग्लिश में इसकी बता देती हूँ। लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, तो जो क्रिया इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट एंड पास्ट में पाई जाती है तथा यह क्रिया सहायक क्रिया के साथ टेंस के अनुसार प्रयोग की जाती है, यानी कि समय, टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय, जैसा समय हो उसके अनुसार प्रयोग की जाती है। इसे कहते हैं स्ट्रेंज या ऑड वर्ब। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो इसका प्रयोग क्या है, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। अब हम अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में हम डू डज लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, उसमें तो एस या एस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो उसमें यूज़ होती ही नहीं है। परंतु स्ट्रेंज वर्ब है, ऑड वर्ब है, इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, यहाँ पे डू लग गया, यानी कि इसमें स्ट्रेंज वर्ब का अद्भुत, इसीलिए इसको अद्भुत और विचित्र क्रिया कहते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनी। तो क्या हो गया, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। वह जाता तो है, ही डज गो। ये हो गया, डज आ गया, यहाँ पे डू आ गया, जबकि एस या एस का प्रयोग होता है और वरना नहीं होता। अब ऐसे ही पास्ट में देख लीजिए, मैं जाता तो था, आई डिड गो, हो गया। जबकि यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ नहीं था, सेकंड फॉर्म लगाते थे, पर यहाँ पे लगाते हैं, थे नहीं हैं। परंतु यहाँ पे क्या है, मैं जाता तो हूँ, आई डिड का प्रयोग कर दिया। हमने आपको बताया था ना यहाँ पर कि वॉज, वर, हैड, डिड, ये सारे प्रयोग बताए थे, तो वही चीज़ है। और इसका दूसरा देखो आप वाक्य हम देख लेते हैं, वह जाता तो था, ही डिड गो। डिड का प्रयोग यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो ये हमारी क्या कहलाई, ये हमारी स्ट्रेंज वर्ब और ऑड वर्ब कहलाई। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि आपकी वर्ब 11 कहाँ पर, किस प्रकार और कैसे प्रयोग की जाती हैं। अब हम जब इसके आगे हम जब सेंटेंस करेंगे या टेंस आपको समझाएंगे, वहाँ आपको पता होगा कि कौन सी वर्ब में क्या चीज़ किस जगह प्रयोग है और किस टेंस में है, किसके अनुसार है। तो आपको सेंटेंस या टेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक सब्सक्राइब तो छोड़िए, आप जितने हैं उतना देखिए, मुझे कोई तमन्ना नहीं है। आप जितने लोग हैं, 4 हैं तो 4 अच्छे हैं, 5 हैं तो 5 अच्छे हैं, 1 है तो 1 अच्छा है। कहते हैं ना, किसी एक के भी दिल में हम जगह बना लें तो वही हमारी ऊंचाई का शिखर है, बाद बाकी तो सारे फसाने हैं। तो बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप खुश रहिए अपने घर में, सुरक्षित रहिए अपनों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।